everyone. In this video we are going to start a new chapter, that is quadratic equation. अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये चैप्टर आप लोग गाइस अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, राइट। 10th में भी आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, राइट। 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है ये सीखा हुआ है, राइट। सो अब हम लोग 11th क्लास में जेईई में क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं ये देखेंगे। तो ऑब्वियसली अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल, बट अदर देन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर फ्यूचर। ओके, 12th में कुछ चैप्टर्स आएंगे फंक्शंस वगैरह जहां पर क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट्स का काफी यूज होने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल पॉलिनोमियल की कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, हाउ इट इज डिफाइंड। All right, so a polynomial function is defined as fx is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 till a0। All right, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी polynomial function की अगर हम बात करें guys, so this particular function can be defined as an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 till a0। Now here this x, all right, you can clearly see this x is called as the variable term, ठीक है। x को क्या बोलेंगे, x will be called as your variable, all right। what are these? an minus 1 क्या है? these are nothing but these are called as the coefficients, all right। इन्हें हम क्या बोलेंगे, coefficients of a polynomial। this particular term that is n minus 1 ये क्या है, x की पावर्स दिख रही हैं, this is called as the powers of variable, all right। तो यहां पर अगर आप देखो, so what is the highest power of this polynomial variable? you can clearly see the highest power over here is n, right। तो अगर highest power n है तो इस polynomial function को क्या बोला जाएगा, we will call it as a nth degree polynomial function, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 2 हुआ तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। All right, so any function which is defined in a single variable x like this, an x to the power n minus 1, an minus 1 x to the power n minus 1 till a0, that is some constant term, it is called as a polynomial function। अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको गाइस समझनी होगी कि ये जो पावर होती है n, this should always be a whole number। whole number का मतलब it should be a non-negative integer, 0 1 2 3 up to infinity। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर कभी भी फ्रैक्शनल या फिर इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अगर मैं यहां पर सिंपल कोई भी एक लेट सपोज इस तरह का एल्जेब्रिक रिलेशन लिखता हूं, राइट, तो आपको दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर पावर देखो √2 है और इधर भी x का पावर 1/2 है। सो वेरिएबल की पावर क्या हो गया, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज बिकमिंग फ्रैक्शनल एंड इरेशनल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या जरूरी है, पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए और कुछ इस तरह का फंक्शन मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की बात हुई गाइस। इसी के बेस पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑलराइट। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहले आप देख लो, इफ a0 a1 a2 इफ दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या बोला था यहां पर कि अगर ये रियल होंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, रियल पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल। लेकिन अगर a1 a2 a3 ये कॉम्प्लेक्स हो गए तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, ऑलराइट। नाउ व्हाट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गाइस, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, तो मुझे बताओ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, right। so if highest power of the variable is 2, that means if it is a second degree, right, second degree polynomial है, degree of the polynomial is 2, then it is called as a quadratic polynomial, ठीक है। तो quadratic polynomial कब होगा, जब हमारे पास डिग्री क्या हो जाए पॉलिनोमियल का, 2 हो जाए, ठीक है। डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट।
इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सो इफ वी कंसीडर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल, ठीक है, अगर हमने एक पॉलिनोमियल अज्यूम किया जिसका डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है। तो अगर कोई भी एक जनरल हमने इस टाइप का पॉलिनोमियल अज्यूम किया, लेट सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, सिंगल वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड गाइस द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करना है, you can assume it as ax square plus bx plus c, जहां पर a b c क्या है? These are the coefficients. All right, now this will be called as a quadratic polynomial only if a is not equal to 0, right? b and c can be anything, like anything means they can be any real number, but a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों सर, 0 क्यों नहीं हो सकता? आपने तो बोला था रियल नंबर होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर a 0 हो गया तो देखो ये टर्म गायब हो जाएगा, और ये टर्म अगर गायब हो गया तो हमें सिर्फ bx प्लस c मिलेगा, और उसमें तो x का पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ऑलराइट, क्योंकि अगर a 0 हो गया गाइस, देन इट विल बिकम y इक्वल टू bx प्लस c व्हिच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ओके, तो कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c रियल होते हैं। नहीं, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज इट विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, और गाइस अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? सो इफ यू इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विथ इक्वल्स टू 0, राइट, अगर इसको आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये हमारे क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, राइट? इफ यू इक्वेट एनी पॉलिनोमियल विथ इक्वल्स टू 0 इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, so now guys let's talk about our quadratic equation and different analysis about quadratic equation. Okay, so पहली चीज हम यहां जो डिस्कस करने वाले हैं that is roots of a quadratic equation. So this particular topic you guys have already learned in your junior classes. कैसे रूट्स फाइंड करते हैं? तो हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, राइट, फैक्टर्स बना के इक्वेट विद 0 कर दो, और ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्री धनाचार्य फॉर्मूला, राइट, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है यहां पर, आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको उसके रूट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ यहां पर जो ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन होता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, कैपिटल डी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। ऑलराइट, सो किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? बिकॉज यूजिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट वी कैन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स किस टाइप के आने वाले हैं, ये हम लोग कमेंट करेंगे डी की वैल्यू से।